चंद्रां प्रभासायष्टाज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदृष्टामदारा तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेनश्च तां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्थो वृक्षोऽधिबिल्वः तस्य फलानि तपसानदन्तो मायान्तरायाश्च वाया लक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिष्टमणिना सह प्रादुर्भूतो सुराज्येस्मिन्निर्देवदासुरेशरितर्विषः कृतनेन प्रजाभूतामय सम्भवप्रथमश्रियं वाक्यमे कुले मातरं पद्ममालिनी आपस्त्रजनित्थानि चक्रितवसमे कुले च देवीं मातरं शिवमासने कुले आदरां पुष्करणे पुष्टिं मिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यं लक्ष्मीं जातवेदो मावः ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनोगामिनीं यस्तां हिरण्यं प्रभूतं गावोदास्योष्टवान् विद्येयं पुरुषाणः यस्तु च प्रेतो भूत्वा बहुनानानि प्रभवे पद्मभद्रे पद्मप्रिये पद्मधराताक्षि विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले तस्माद्वत्मं मयि सन्निहत्व पुत्रपौत्रं धनं धान्यं हस्तशवादिकवेदं प्रजानां भोक्षमाता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्विनो वैनते सोमं पिबतु रुद्रः सोमं धनस्य सोमिनो मयि ददातु सोमिनः न क्रोधो चर्यङ्गलोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीकार्तिकस्वस्त्रं समर्पयामि। तुलसीं हेमरूपाञ्च रत्नरूपाञ्च मञ्जने ॐ मोक्षप्रदास्यामि अर्पयामि हरिप्रियां वो महाविष्णवे नमः। शशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि चन्दनं प्रतिगृह्यतां वो विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि अलङ्करणार्थे अक्षरान् समर्पयामि। कुङ्कुमस्य हरिद्रां कुङ्कुमं चैव सिन्दूरादिसमन्वितं सौभाग्यद्रव्यसंयुक्तं गृहाणपरमेश्वरो लक्ष्मीवेङ्कटेश्वरदेवताभ्यो नमः। सकलसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि नमस्कारं करोमि। आपकी सेवा लिखेंगे। नहीं आपकी सेवा लिखिएगा, नहीं तो मैं नहीं होगा सेवा सब हरी का हरी छोटा छोटा लड्डू दिया चला राधिका ताई चला आता
डायरेक्ट स्टेजवर. स्वागतं 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 शरणागतं गुरुदेव स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शरणा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामाराष्ट्रे रामण्यः शूरविकप्यो दिव्याधीमः रथो जायतान्दो दीने नृपोढः प्रणवानाशो सप्तिः पुरन्द्रिजोष कृष्णो रचिष्टाः सवेयो जुवास्य जजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे नः. हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम राम
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम गुरु तुकाराम महाराज की संत श्री एकनाथ महाराज की जय व्यंकटरमणा गोविंदा गोविंदा लक्ष्मी रमणा गोविंदा गोविंदा व्यंकटेश्वर भगवान की भगवान के दिव्य स्वरूप का मंगलमय ध्यान करते हुए हम मंगलाचरण करेंगे। अलंकापुरी पुण्य भूमि पवित्र तिथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र तया आठवीता महापुण्य राशी नमस्कार माझा माऊली ज्ञानेश्वरा गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा नमो शारदा ओम नमो जिहेरंभा सकळादी तू प्रारंभा आठवून तुझी स्वरूप शोभा वंदन भावे करीतसे नमन माझे हंसवाहिनी वाग्वरदे विलासिनी ग्रंथवदावया निरूपणी भावार्थकाणी जया माझी नमन माझे गुरुवर्या प्रकाश रूपा तू स्वामिया स्फूर्ती द्यावी ग्रंथवदावया जेणे श्रोतया सुख वाटे नमन माझे संत सज्जना आणि योगिया मुनिजना सकळ श्रोतया साधु सज्जना नमन माझे साष्टांगी मुरारी जगन्नाथ नारायणा हो कृपासागरा अच्युता माधवा हो मधुसूदना श्रीधरा भाग्यवंता नमस्कार व्यंकटेशा समर्था भूतिप्रदं भूषणं भूषितांगं श्रिया समेतं शिवचक्रबन्धं शेषाद्रिवासं श्रितपारिजातं श्रीव्यंकटेशं शिरसा नमामि श्रीव्यंकटेशं शिरसा नमामि श्रीव्यंकटेशं शिरसा नमामि गोपाल कृष्ण भगवान की जय व्यंकटरमणा गोविंदा गोविंदा लक्ष्मी रमणा गोविंदा गोविंदा बोल व्यंकटेश्वर भगवान की भगवान व्यंकटेश्वर की असीम अहेतुकी कृपा करुणा के फलस्वरूप अति दुर्लभ श्री वेंकटेश भाव कथा का
हम श्रवण करने जा रहे हैं। सबसे पहले उपस्थित सभी स्थानिक और विशेष करके अपने सब मराठी भाषिक लोगों की क्षमा मांगते हुए कि कथा हिंदी में है। कई अपने पुराने लोग अपने लोगों को शायद हिंदी समझने में थोड़ी कठिनाई हो, पर ऐसा है कि यह उद्देश्य यह है हिंदी में करने का कि महाराष्ट्र राज्य के लोग हो, उत्तर भारतीय लोग हो, दक्षिण भारतीय लोग हो या भारत से बाहर रहने वाले, भारत मूल के विदेश में रहने वाले लोग हो, सभी लोगों को इस कथा का वर्तमान में भी लाभ मिल सके और हो रही रिकॉर्डिंग के माध्यम से भविष्य में भी लाभ हो सके, इसलिए यह हिंदी में किया जा रहा है। और बहुत आशा करते हैं कि सब लोग इस बात को समझ के कथा को समझने का प्रयास करेंगे। सर्व मराठी भाषिकांची माय मराठीची आधी क्षमा मागतो। ही कथा आपण हिंदीमध्ये एवढ्यासाठी करत आहोत की सर्व प्रांतातल्या लोकांना दुर्लभ असलेलं व्यंकटेश महात्म्य, व्यंकटेश कथा ही सुलभ व्हावी, सर्वांना त्याचा ज्ञान प्रसार व्हावा म्हणून आपण ही कथा हिंदीमधून करत आहोत। इतकी प्रस्तावना करतो आणि मूळ विषयाला प्रारंभ करतो। बहुत भाग्य का विषय है कि हमें व्यंकटेश कथा, व्यंकटेश महात्म्य के माध्यम से सत्संग का दिव्य लाभ प्राप्त हो रहा है। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च यदि उपलब्धि कुछ है, मनुष्य जीवन का सर्वोच्च यदि सौभाग्य कुछ है तो वो सत्संग है। भक्ति की प्राप्ति कैसे हो तो वो भगवान की कृपा के बिना नहीं होती। इसलिए हमारे संतों ने कहा प्रथम भगति संतन कर संग। बड़ा मीठा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि ती संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति यदि कुछ है तो वो सत्संग है। और सत्संग भी कौन सा सही है, कौन सा शुद्ध है, इसकी भी परिभाषा बताते हैं। जिस सत्संग में भगवान की कथा हमें प्राप्त हो वह सत्संग सुयोग्य है। इसलिए सत्संग का उपयोग भगवान की प्राप्ति में, भगवान के आकलन में होता है। इसलिए संत कहते हैं, संत ज्ञानेश्वर महाराज कैसे है, कहते हैं संतांचे संगती मनोमार्गे गति, अकाळावा श्रीपति येणे पंथ। मन माने तरीके से नहीं अपितु संतों ने बताए हुए मार्ग से हमें भगवान श्रीपति, भगवान श्रीहरि की आराधना, उनका अनुगमन करना चाहिए। और वह सत्संग हमें श्री वेंकटेश महात्म्य के माध्यम से वर्तमान में प्राप्त हो रहा है। अब ऐसा है कि भगवान के अनंत अनंत स्वरूप है। देखा जाए तो भगवान भागवत जी में भी यह बात आई कि भगवान का स्वरूप व्यापक है।
सभी सृष्टि, सभी चराचर जगत यह भगवत रूप है, भगवान का ही आविष्कार है। मूलतः निर्गुण निराकार परमात्मा भक्तों के लिए सगुण साकार बनके भक्तों के लिए आस्वादनीय हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा, जा सुखा कारणे देव वेड़ावला, वैकुंठ सांडोनी संत सदने राहिला। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान मूलतः निर्गुण निराकार होते हुए भी भक्तों के लिए आस्वादनीय हो, इसलिए वो सगुण साकार स्वरूप में भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। आहे का उपस्थित? जा सुखा कारणे देव वेड़ावला उपस्थित आहे? तो भगवान नानाविध रूपों में, नानाविध लीलाएं, नानाविध स्थानों में करते हैं। और ऐसा है, हमारा भारतवर्ष तो इतना भाग्यवान है कि यहाँ का ऐसा कोई प्रांत नहीं, यहाँ का ऐसा कोई स्थान नहीं जो तीर्थ नहीं, जिससे भगवान का पदस्पर्श न हुआ हो, भगवान के प्राण प्रियतम भक्तों का पदस्पर्श न हुआ हो। ऐसा संपूर्ण भारतवर्ष का कोई स्थान नहीं। संपूर्ण भारत यह तीर्थमय है और हर एक तीर्थ की अलग अलग विशेष महिमा है। वहाँ की स्थानीय शक्ति, वहाँ की विलक्षण महिमा आपको प्राप्त होगी। हमारे यहाँ 4 धाम है, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, रामेश्वरम, बद्रीनाथ इत्यादि। सप्तपुरिया है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। मोक्षदायक 7 पुरिया है। 4 धाम, 7 पुरिया, अन्य अन्य कई तीर्थ, अलग अलग खंड है। रेवा खंड है, केदार खंड है, काशी खंड है, अपना सह्य खंड है। दक्षिण भारत में व्यंकटाद्रि खंड है, शेषाचल खंड है। कई अपने विविध तीर्थों से भरा हुआ यह भारतवर्ष है। और यह भारतवर्ष हर स्थान में आपको विविध नानाविध पवित्र तीर्थ प्राप्त होंगे। उनके हर एक तीर्थ के स्थान देवता, ग्राम देवता इत्यादि होते हैं और हर एक तीर्थ का अलग अलग महत्व है। इसीलिए हमारे यहाँ एक परंपरा थी कि पहले पुराने जमाने में कोई तीर्थ यात्रा करने जाते थे, हिमालय की तीर्थ यात्रा हो या अन्य कहीं की तीर्थ यात्रा हो, तो सब तीर्थ यात्रा करके घूम के आने के बाद अपने गांव के पास का जो तीर्थ है, अपने घर के पास में जो भी तालाब है, कुआं है, जो भी या नहर है, उसमें भी स्नान करने का महत्व होता था। हम बाहर तीर्थ यात्रा करें वो तो है ही, पर अपने घर के पास के भी हमारे निकटवर्तीय तीर्थों का भी हम आदर करें, यह भावना होती थी और तभी जाके तीर्थ यात्रा पूरी मानी जाती थी। हर एक तीर्थ का अपना अपना विशेष अलग महत्व है और अलग अलग तीर्थों में भगवान ने अलग अलग स्वरूप धारण किए हैं। भगवान के कितने स्वरूप हैं, भगवान के कितने अवतार हैं, महाराज इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। भगवान नानाविध रूपों में अपना अवतार धारण करके नानाविध लीलाएं करते हैं
अलग अलग प्रकार के लोगों पे कृपा करने के लिए। ऐसा है, श्रीमद् भागवत जी के उपक्रम में यह प्रश्न आया। भागवत जी के उपक्रम में 6 प्रश्न आते हैं। किम श्रेयः शास्त्रसारः कः, स्वावतार प्रयोजनम, किंकरम केवताराश्च, धर्मः कं शरणं गतः। श्रेय क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान के अवतार कितने हैं, भगवान के स्वधाम जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है, इत्यादि कुछ प्रश्नों का उपक्रम श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में आता है। तो उसमें यह प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं। तो उसके बारे में कहते हैं कि अवतारा असंख्या, भगवान के अवतारों की कोई संख्या नहीं महाराज। भगवान के अनंत अनंत अवतार है। और यह बात कितनी सत्य है, हमें तो भगवान के कुछ अवतार पता है। भगवान कब किस भक्त के लिए किस स्थान पे किस स्वरूप में प्रकट होते हैं, भगवान का वह अवतार हो जाता है। एकाध भक्त पे कृपा करने के लिए भगवान किसी स्वरूप में आ जाते हैं तो वह उसका अवतार गिना जाता है। अच्छा, आपको पता है, हम हमारे घर में प्रतिष्ठा सही अपना भाव उसमें पूरित हो जाता है, अपनी भावना उस मूर्ति में स्थित हो जाती है, तो भी भगवान अर्चावतार के रूप में उस मूर्ति में हमारी पूजा इत्यादि स्वीकार करते हैं। तो सोचिए, यदि घर घर में भगवान की पूजा असंख्य रूपों में होती है तो भगवान के कितने अवतार हुए, कितने स्वरूप हो गए। अच्छा, ब्रह्मांड एक है क्या? ब्रह्मांड भी एक नहीं, ब्रह्मांड भी अनेक अनेक है। अब सोचने जैसी बात है, हमारे शास्त्रों में भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कहा गया। तो जब भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है तो करोड़ों ब्रह्मांडों में भगवान के करोड़ों स्वरूप, अनंत कोटि स्वरूप, तो उनकी गणना कहाँ हो सकती। कहने का तात्पर्य कि भगवान के अवतार अनंत, और भगवान के अवतार का प्रयोजन वह भी श्रीमद् भागवत जी में बताया कि प्रयोजनम सतो रक्षा, सत्पुरुषों की रक्षा, दुष्टों का निग्रह इत्यादि भगवान के अवतारों का प्रयोजन होता है। अब भगवान हमारे पंढरपुर के पंढरीनाथ जी महाराज, वह केवल परमानंद और मुक्ति बांटने के लिए पंढरपुर में स्थित है। हमारे बद्रीनाथ के बद्री विशाल महाराज, भगवान का वह तपस्या करने वाला स्वरूप है। जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ भगवान, वह अपने भ्राता श्री बलराम जी महाराज और सुभद्रा महारानी जी के साथ में अपने भाई बहन के साथ भगवान वहां पे स्थित है। रामेश्वरम में भगवान स्वयं एक साधक के रूप में भगवान शंकर जी की आराधना करते हुए वहां स्थित है। हर एक तीर्थ का, हर एक धाम का अलग अलग महत्व है। और उसी क्रम में भारतवर्ष के सबसे प्रसिद्ध, सबसे ऐश्वर्यवान ऐसे देवस्थान यदि कोई है तो वह तिरुपति बालाजी का देवस्थान है, जो सर्वाधिक ऐश्वर्यवान है। सर्वाधिक कह सकते हैं उसे, केवल श्रीमंत नहीं पर सबसे अधिक कृपाकर है, सबसे अधिक विशेष शीघ्र फल देने वाला है। उसके बारे में कहा गया कि भगवान
वेंकटेश्वर भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन महात्म्य के बारे में शास्त्रों में कहा गया कि भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का जो फल है, भगवान हम यदि तपस्या करें और भगवान अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपनी भक्ति से प्रकट हो जाए, उसका जो फल है वही फल श्री तिरुपति बालाजी के दर्शन का फल है। भगवान प्रत्यक्ष रूप से वह कृपा करके विराजते हैं, भक्तों को फल प्रदान करके। दूर से कोई तिरुपति बालाजी का स्मरण करे तो उसे भी भगवान तिरुपति उसकी आर्त पुकार सुन के उसके ऊपर कृपा करते हैं। आज हम यह कथा सुन रहे हैं, अब ये कोई तिरुपति जी का स्थान नहीं है, ये कोई वेंकटाचल पर्वत का स्थान नहीं है। हम कोसों दूर, हजारों किलोमीटर दूर हम यहाँ पे कथा श्रवण कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हमें भी कथा श्रवण करके वही फल प्राप्त होगा जो प्रत्यक्ष दर्शन करने से प्राप्त होता है। कथा श्रवण करके भगवान की जो नानाविध लीलाएं हैं, उन लीलाओं का चिंतन करके हमें भी वही फल प्राप्त होगा जो प्रत्यक्ष किसी तीर्थ यात्री को प्राप्त होता है। मानसिक तीर्थ यात्रा भी होती है ना, कथा के माध्यम से हम मानसिक तीर्थ यात्रा का प्रयास करेंगे। और उसी क्रम में भगवान के कथा श्रवण का क्या फल है, विशेष करके श्री तिरुपति बालाजी के कथा श्रवण का क्या फल है, यह शास्त्रकारों ने बताया। भगवान तिरुपति जी का महात्म्य महाराज 12 अलग अलग पुराणों में कथित है। 12 अलग अलग पुराणों में उनका महात्म्य कहा गया, पर मुख्यतः प्रसिद्ध बालाजी महात्म्य, वेंकटेश महात्म्य, वेंकटेश विजय इत्यादि यह जो ग्रंथ है, यह मुख्यतः भविष्योत्तर पुराण के आधार पे लिखे गए ग्रंथ हैं, जो कि प्राकृत भाषा में इत्यादि है। तो बड़ा विस्तृत महात्म्य है, बड़ा विस्तृत फल और बड़ी विस्तृत लीलाएं भगवान वेंकटेश बालाजी की है। पर उनकी कथा श्रवण का क्या फल प्राप्त होता है, बड़ा विशेष फल बताया है महाराज। सबसे पहले कहा कि एक तो तिरुपति बालाजी का स्वरूप यह भूति प्रदम भूषणम भूषितांगम, वह भूति अर्थात ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। और यही तिरुपति बालाजी की विशेषता है। तिरुपति बालाजी यह किस किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, किसी को भी आप पूछो तो यही कहेंगे कि महाराज वो धन की देवता है, वो ऐश्वर्य की देवता है। कहने का तात्पर्य कि तिरुपति बालाजी की सेवा से सबसे पहले ऐश्वर्य, विभूति, धन इत्यादि प्राप्त होते हैं। और क्या क्या प्राप्त होगा उनकी कथा सुनने से, तो कहते हैं कलौ तत्कीर्तनं पुण्यम सर्व दुख हरम शिवम धन कामस्य धनदम पुत्र कामस्य पुत्रदम। श्रद्धा से यदि तिरुपति बालाजी का महात्म्य, उनकी कथा यदि सुनी जाए ना, तो सर्व दुख हरम शिवम, सभी प्रकार के दुखों को हरण करके वो सब प्रकार के कल्याण को वह प्रदान करती है तिरुपति बालाजी की कथा। जिसको धन की कामना है उसे तो धन प्राप्त होता ही है। धन कामस्य धनदम पुत्र कामस्य पुत्रदम। यदि किसी को संतति की कामना है और वह यदि संकल्प पूर्वक तिरुपति बालाजी की कथा विधिवत सुनता है तो उसे पुत्रादि भी प्राप्त होते हैं। कोई रोगी है और रोग से छुटकारा पाना चाहता है तो कहते हैं रोगार्तस्य च रोगघ्नम
ज्ञानिनां ज्ञान साधनम। कोई रोगार्थ है तो उसके रोग का नाश यह तिरुपति बालाजी की कथा करती है। अच्छा, ये तो सब सकाम बात हो गई। कोई निष्काम साधक है तो उसके लिए कहा ज्ञानिनां ज्ञान साधनम। जो निष्काम साधक है उसे यह कथा वह परम ब्रह्म ज्ञान प्रदान करती है, जिससे साविद्याया विमुक्तये ज्ञानादेव तु कैवल्यम या नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। यह जो बात हमारे शास्त्रकारों ने कही वह आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान यह कथा प्रदान करती है। अच्छा, विशेष बात कह रहे हैं, किसी को यदि पद की अपेक्षा है, किसी विशिष्ट पद को प्राप्त करना है, तो यह कहा गया पदान्यापुर्लोकपाला यत्कथा श्रवणेन वै। नानाविध लोकपालस्थ पदों पे जो लोकपाल इत्यादि स्थित है ना, तो उन्होंने भी इस वेंकटेश कथा का श्रवण किया और नानाविध पद प्राप्त किए। कहने का तात्पर्य, किसी को यदि पद चाहिए, धन चाहिए, आरोग्य चाहिए, पुत्रादि संतति इत्यादि चाहिए, अपने मन की कोई भी कामना हो, संकल्प पूर्वक नियम लेके कोई भी एक कामना निश्चित करे और मैं इस कामना की पूर्ति के लिए तिरुपति बालाजी की कथा श्रवण करता हूँ, यह संकल्प पूर्वक, दृढ़ संकल्प पूर्वक वह बैठे और बैठ के संपूर्ण कथा, अब हमारी कथा 5 दिनों की है, संपूर्ण कथा वह श्रवण करे तो निश्चित उसे उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, उसका संकल्प पूर्ण होता है। तो यह बालाजी कथा का महात्म्य है। यह फल आपको भी प्राप्त हो, यह कामना करते हैं। और अभी मुड़ते हैं हमारे मूल विषय की ओर, पर उससे पहले भगवान तिरुपति बालाजी का संकीर्तन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबको हमारे साथ गाना है। नानाविध भगवान के नाम लिए जाएंगे और उसके पीछे आप गोविंदा गोविंदा के नाम से भगवान का संकीर्तन कर सकते हैं। आइए संकीर्तन करते हुए भगवान की कथा की ओर मुड़े। श्रीनिवास गोविंदा, श्री वेंकटेशा गोविंदा, गोविंदा
गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द ब्रह्माण्डरूप गोविन्द भक्तरक्षक गोविन्द नित्यकल्याण गोविन्द हरि सर्वोत्मक गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द गोविन्द सय्यादिका गोविन्द देशशायिनी गोविन्द श्री श्रीनिवास गोविन्द श्री वेङ्कटेश गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द वेङ्कटरमण 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 गोविन्द मत्सत्कुर्मा गोविन्द 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 हरि गोविन्द वेङ्कटरमण 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 गोविन्द सालग्रामधर गोविन्द गोविन्द सहस्रनाम गोविन्द लक्ष्मीवल्लभ गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द गोविन्द वेङ्कटरमण गोविन्द वेंकटेश्वर भगवान सर्वविद उसका उत्कर्ष होता है, सर्वविद उसकी उन्नति होती है। नैमिषारण्य की पावन भूमि पे 88,000 शौनक आदि महर्षि इन्हें सूत जी महाराज पुराण शास्त्रों का उपदेश कर रहे होते हैं। अब आप सबको पता होगा कि हमारे जितने भी पुराण हैं वह सब सूत और शौनक इनके संवाद के रूप में प्राप्त होते हैं। आप कोई भी सामान्य से सामान्य सत्यनारायण भगवान की कथा भी ले तो उसके प्रारंभ में भी यही आता है कि सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हैं। हमारे जितने भी पुराण हैं सब सूत शौनक आदि के संवाद के रूप में है। और उसी क्रम में शौनक जी महाराज पूछते हैं, सूत सूत महाभाग सर्वशास्त्र विशारद तत्तोहम श्रोतुमिच्छामि माहात्म्यम पुण्यवर्धनम। हे सूत जी महाराज, हम आपसे पुण्यवर्धक महात्म्य, पुण्यवर्धन करने वाला विशेष महात्म्य यह सुनना चाहते हैं। आप हमें वह सुनाइए। आपने अभी तक हमें नानाविध तीर्थों का महात्म्य सुनाया, भगवान के नानाविध धामों का महात्म्य सुनाया। कथितं रंगमाहात्म्यं त्वया हस्तिगिरीशितुः जगन्नाथस्य वै विष्णोर्माहात्म्यमतुलं मुने। इदानीं श्रोतुमिच्छामि माहात्म्यं वेङ्कटेशितुः। इदानीं श्रोतुमिच्छामि माहात्म्यं वेङ्कटेशितुः। हे सूत जी,
आपने अभी तक नानाविध पुराणों का हमें महात्म्य सुनाया और अब आप अभी हमें वेंकटेश जी का महात्म्य सुनाइए। सूत जी महाराज प्रसन्न होकर कहते हैं कि साधवृष्टं त्वया ब्रह्मश्चरितं वेंकटेशितुः यथा श्रुतं मया पूर्वं व्यासादमित तेजसः तत्तथाहं समाचक्षे सावधानमना शृणु। हे शौनकादि महर्षियों, आप सावधानता से सुने। बड़ा विशेष महात्म्य भगवान श्री वेंकटेश जी का है, बड़ा विशेष महात्म्य श्री तिरुपति बालाजी का है। जिनका श्रवण करके मनुष्य अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। सूत जी महाराज कहते हैं, यः शृणो तदिमाख्यानं मनोरथ फलप्रदं यह लोके सुखं भुक्त्वा सोऽथ याति परम पदम। यह तिरुपति बालाजी का महात्म्य जो भी संपूर्णतः विधिवत सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस लोक में वह सुख भोगता है, सभी ऐश्वर्य भोगता है और अंत में भगवान के दिव्य धाम को चला जाता है। इसलिए बड़े आदर से यह वेंकटेश महात्म्य सुनना चाहिए। अच्छा, शौनकादि महर्षि पूछते हैं कि महाराज व्यंकट गिरी यह तो पर्वत है, व्यंकटाद्रि यह तो पर्वत है, तो उस पे भगवान विराजमान होते हैं, इसलिए उन्हें वेंकटेश इत्यादि नामों से संबोधित किया जाता है। तो पर्वत के नाम से किस प्रकार भगवान संबोधित होते हैं, या जिस पे भगवान विराजते हैं वह पर्वत भी कोई सामान्य नहीं होगा। भगवान जिस पे विराजते हैं उसका तो कुछ विशेष महत्व होगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि बिल्कुल सही बात। भगवान जिस पे विराजते हैं वह पर्वत भी बड़ा पुण्यवान है, उसका भी इतिहास है और उसके भी नानाविध नाम है। यह जो वेंकटाचल पर्वत है ना, उसके अलग अलग युगों में अलग अलग नाम है। सूत जी महाराज कहते हैं, कृते वृषाद्रिं वक्षन्ति त्रेतायाम अंजनाचलम द्वापरे शेष शैलेति कलौ श्री वेंकटाचलम। सत्य युग में इस पर्वत का नाम वृषाद्रि है, त्रेता युग में इस पर्वत का नाम अंजनाचल है, द्वापर युग में उस पर्वत का नाम शेषाचल है और कलयुग में उस पर्वत का नाम वेंकटाचल। सूत जी महाराज कह रहे थे तो शौनकादि महर्षियों ने पूछा, महाराज यह अलग अलग नाम क्यों, क्या कारण है? सूत जी महाराज ने कहा कि हर नाम के पीछे उसका विशेष इतिहास है। सूत जी महाराज कहते हैं कि पूर्व काल में सत्य युग की बात है कि वृष नाम का एक राक्षस था। पुरा तो वृषभो नाम राक्षसो रक्षकर्मकृत आक्रम्य शेष शैलंच तापसानप्यधावत। वृष नाम का एक राक्षस था और राक्षस वृत्ति से रहता। अब राक्षसों की वृत्ति, आसुरों की वृत्ति यह तो तमोगुणी होती है, पर इसकी विशेषता यह थी इस राक्षस की कि यह राक्षस होते हुए भी भगवान विष्णु का भक्त था। भगवान विष्णु का यह उपासक था, भगवान विष्णु का भक्त था और इसके आतंक से, इसके संत्रास से, इसकी पीड़ा से सभी ऋषि मुनि देवताओं ने प्रार्थना की कि भगवान इस राक्षस की पीड़ा से हमें बचाइए।
भगवान ने कहा ठीक है। अब इसने तपस्या करके भगवान को भी प्रसन्न किया। अब ये भगवान का भक्त, भगवान इसे सीधे सीधे तो भगवान के सामने भी कठिनाई, अपने भक्त को कैसे मारे। इसने भगवान की उपासना की, भगवान प्रसन्न हो गए और कहा कि अरे तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो उसने कहा कि महाराज मुझे देखो, वृत्ति कैसी होती है, हमारा स्वभाव, हमारी वृत्ति, हमारा शील, यह सब वृत्ति के अनुसार होता है जी। और इसलिए गीता जी में कहा कि राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः, नानाविध वृत्तियों का वर्णन भगवान ने गीता जी में किया। हमारी वृत्ति सात्विक होनी चाहिए। वृत्ति सात्विक नहीं है तो हमें भगवान भी मिल जाए तो ज्यादा लाभ होने वाला नहीं, हमें अच्छे संत भी मिल जाए तो भी ज्यादा लाभ होने वाला नहीं। अब इस वृष राक्षस की उपासना से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान उसके सामने प्रकट है। भगवान कहते हैं कि वर मांगो। तो ये भगवान श्रीहरि से कहता है, प्रणाम करता है, केशवानंत गोविंद श्रीनिवास सुरोत्तम, न च मोक्षं न च स्वर्गं पारमेष्ठ्यं पदं हरे। हे भगवान, हे केशव, मुझे न मोक्ष चाहिए न कोई पद चाहिए, मुझे आप यदि देना चाहे ना। अच्छा, मैंने आपके दशावतारों के पराक्रमों के बारे में बहुत सुना है। आपने दशावतारों में नानाविध पराक्रम किए, नानाविध असुरों को मारा। दशावतार विभवे श्रुतस्ते विक्रमो हरे, नयाचे जगतान्नाथ युद्ध भिक्षां च देहि मे। अद्यतं सत्य माधस्त्व विक्रमं पुरुषोत्तम, देवस्तद् भारतीं श्रुत्वा किंचिद्धास्य मुखो हरिः। उसने कहा कि भगवान, आप यदि मुझे कुछ देना चाहे ना तो आप मुझे युद्ध भिक्षा दो। वृत्ति जब आसुरी होती है तो सामने साक्षात भगवान खड़े हैं, भगवान को उनकी भक्ति नहीं मांगते, भगवान से ज्ञान नहीं मांगते, तो भगवान से युद्ध मांगते। जब रजोगुण तमोगुण प्रबल है तब भगवान भी सामने हो तो लाभ नहीं होता। भगवान स्मित हास्य करते हुए कहते हैं कि ठीक है, आपको युद्ध भिक्षा चाहिए ना, कोई बात नहीं, युद्ध करेंगे। भगवान अब उसने वर मांगा है तो भगवान को भी युद्ध करना पड़ रहा है। भगवान उसके साथ युद्ध कर रहे हैं और भगवान के सामने उस वृष राक्षस ने अपनी माया दिखाई। अपनी माया दिखाई तो अब किसके सामने माया दिखा रहा है? मायापति के सामने माया दिखा रहा है। सभी जिनके शरण होने के बाद माया से मनुष्य निवृत्त हो जाता है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते। जिसकी शरणागति ग्रहण करने से माया निवृत्त होती है, उनके सामने माया दिखा रहा है। पर भगवान भी प्रसन्न जैसे हो रहे, भगवान हंस रहे, वाह क्या सुंदर। तन्मायां राक्षसो दृष्ट्वा स्वयं च गरुडं हरिं दर्शयन् व्यञ्जयामास स्वमायां सुरमोहिनी। भगवान भी प्रसन्न होकर देख रहे, क्योंकि वह आखिर भगवान का भक्त है, भगवान का उपासक है। तो वह भगवान को अपने प्रभाव से, अपनी माया से, अपने बल से चकित करना चाहता है, प्रभावित करना चाहता है। तो भगवान भी दिखाते हैं कि ठीक है भाई, मैं तुमसे प्रभावित, क्योंकि भगवान का ब्रीद है ना। भक्तों के साथ भगवान का संबंध कैसा? जैसा भक्त चाहे वैसा। भगवान भक्त के साथ कैसी लीला करेंगे? जैसे भक्त चाहे वैसे। इसलिए गीता जी में आया ना, भगवान भक्त के भाव अनुसार उसके साथ व्यवहार करते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न जैसे दिखाते हैं।
नक्तञ्चरस्य चरितम् अतिक्रान्तुं क्षमोप्ययम् प्रशंसं राक्षसं वीरं साधु साध्वित्य भाषत। भगवान कहते हैं साधु साधु, वाह क्या प्रभाव है, क्या माया है, क्या बल है तेरा। और ऐसा उसकी माया, उसका बल, उसका प्रभाव, यह सब देखने के बाद भगवान अंत में अपना सुदर्शन चक्र बुलाते हैं। और सुदर्शन चक्र बुलाते हैं तो सुदर्शन चक्र का तो प्रभाव अमोघ होता है। अमोघ उसे कहते हैं जिसका प्रभाव कभी व्यर्थ नहीं होता, उसे अमोघ कहते हैं। सुदर्शन चक्र कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे ही उस वृष राक्षस ने देखा कि भगवान ने सुदर्शन चक्र बुलाया है, तो वह कहता है चक्रपाणे नमस्तुभ्यं चक्रस्य चरितं श्रुतं यच्चक्रेण प्रतप्तस्तु मुक्तिमेति न संशयः। हे चक्रपाणी, आपको प्रणाम है। मैंने आपके इस चक्र का प्रभाव सुना है। क्या प्रभाव है? इस चक्र से जो प्रतप्त होता है मुक्तिमेति न संशयः, उसे मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं। सुदर्शन चक्र जिस जीव का स्पर्श करता है उसकी मुक्ति हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शास्त्रकारों ने ये कहा कि जो शंख चक्र इत्यादि तप्त मुद्रा अपने शरीर पे धारण करते हैं उनकी भी मुक्ति हो जाती है। अपने शरीर पे कोई चक्र की मुद्रा भी धारण करे तो भी वह मुक्ति को प्राप्त होता है। उसके सब पापों का दाह हो जाता है। यह फल सुदर्शन चक्र का। वह भगवान का भक्त तो था ही, भगवान का प्रभाव तो वह जानता था ही। उसने कहा एवं उक्त्वा हरेः पारो पस्पर्श वृषभासुरः वरं ययाचे वृषभः शैलो मदविधोस्त्विति। भगवान के चरणों में वह पड़ गया और कहा, हे भगवान, इस शरीर से यह अंतिम प्रणाम आपको कर रहा हूं। आपका सुदर्शन चक्र अभी मुझ पे चलेगा और मेरा यह शरीर नष्ट होगा, पर शरीर नष्ट होने से जीव तो नष्ट होता नहीं। मैं तो आपका भक्त हूं, आप में विलीन हो जाऊंगा, पर आपसे यह वर चाहता हूं कि यह पर्वत मेरे नाम से, मेरा नाम इस पर्वत से जुड़ जाए। इस प्रकार का वह वर मांगता है। भगवान तथास्तु कहते हैं और तब से सत्ययुग में वह पर्वत वृषाद्रि नाम से प्रसिद्ध होता है। भगवान सुदर्शन चक्र से उस वृषभासुर का उद्धार कर देते हैं। उसकी प्राण ज्योत भगवान में विलीन हो जाती है। बोलिए वेंकटेश्वर भगवान की जय। इस प्रकार से सत्ययुग में इसका नाम वृषाद्रि क्यों पड़ा, इसका इतिहास सूत जी महाराज सुनाते हैं। शौनकादि मुनि कहते हैं कि आगे त्रेता युग में इस पर्वत का नाम अंजनाद्रि कैसे हुआ, यह आप बताने की कृपा करें। तो कहते हैं कि सूत जी महाराज बताते हैं, पूर्व काल में पुरा केसरिणः पत्नी अंजना कंजलोचना अन्यपतत्व दुखेन मतंग मुनिमागमत्। अंजना माता, यह उन्हें कोई संतान नहीं थी। केसरी जी और अंजना माता, इन्हें कोई संतान नहीं थी और इसलिए संतान प्राप्ति के उपाय प्राप्त मिलने के लिए वह मतंग मुनि के पास जाती है और मतंग मुनि के पास जाके अपनी व्यथा रखती है कि महाराज मुझे कोई संतति नहीं है। तब मतंग मुनि कहते हैं कि हे देवी, आप उस वृषभाद्रि पर्वत पे आप तप करो और वहां तप करके आपको निश्चित फल प्राप्त होगा। अंजना माता वहां उस पर्वत पे जाती है। अंजना व्रतमास्थाय पुत्रं प्राप गिरीश्वरे तस्मादंजन शैलोयम लोके विख्यात कीर्तिमान। दीर्घ काल तक 12 साल तक तप करने के बाद वायु देवता के संयोग से, वायु देवता के हाथ से उन्हें प्रसाद प्राप्त होता है और वह प्रसाद भक्षण करके वह गर्भवती होती है और यथावकाश सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, जो
जगत प्रसिद्ध है, भगवान प्रभु रामचंद्र जी के दास है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। इसलिए हनुमान जी को मारुति भी कहा जाता है। मरुत अर्थात वायु, उनसे जो उनके प्रसाद से जो उत्पन्न है, इसलिए वह मारुति है। उन्हें वायुसुत भी कहा जाता है। भगवान वायु देवता के प्रसाद से उनका जन्म है, तो वायुसुत भी कहा जाता है। उनका प्रसाद अंजना माता को उस वृषभाद्रि पर्वत पे तप करने से प्राप्त हुआ। जैसे अभी हमने सुना ना, अलग अलग तीर्थों की अलग अलग महिमा होती है। अलग अलग तीर्थों का, अलग अलग स्थानों का अपना अपना स्थान महात्म्य होता है। वह वृषभाद्रि पर्वत जब अंजना माता की तपस्या से वह फलीभूत हो गया, अंजना माता के तपस्या से वह तपस्पूत हो गया, तब से उसे अंजनाद्रि कहते हैं। और यह अपने परंपरा में माताओं का, महिलाओं का सम्मान है। एकाध किसी माता ने किसी स्थान पे यदि तपस्या की तो वह स्थान उनके नाम से प्रसिद्ध होता था। ऐसे कितने ही स्थान आपको मिलेंगे जहां पे किसी माता ने, सती साध्वी ने तप किया, वह अपना जीवन पवित्रता से व्यतीत किया, लोकोपयोगी तरीके से व्यतीत किया, और वह स्थान उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तस्मादंजन शैलोयम लोके विख्यात कीर्तिमान, प्रसिद्ध हो गया। इसलिए त्रेता युग में इस पर्वत को अंजनाद्रि कहा गया। अच्छा, द्वापर युग में इस पर्वत को शेषाचल कहा गया। शेषाचल भी एक प्रसिद्ध नाम है। मराठी आरती जो है भगवान वेंकटेश की, तो वो इसी से शुरू होती है। शेषाचल अवतार तारक तु देवा, सुरवर मुनिजन भावे करती तव सेवा। हे भगवान शेषाचल, वहां पे आपका अवतार है। तो यह शेषाचल पर्वत जो है, यह नाम द्वापर युग में पड़ा। वह क्यों पड़ा? एक बार हुआ ऐसे कि भगवान वायु देवता, यह भगवान श्रीहरि इनके दर्शन के लिए वैकुंठ जा रहे थे। वैकुंठ जा रहे थे और हुआ ये था कि अब द्वारपाल के रूप में जय विजय नहीं थे। सनत कुमारों के शाप से जय विजय पृथ्वी पे उनका आना हुआ। अब ऐसे में वैकुंठ में कौन रक्षा करे, वैकुंठ में कौन भगवान के द्वार पे खड़ा रहे? तो यह जिम्मेदारी भगवान ने भगवान शेष नारायण को सौंप दी। जो शेष नाग है उन्हें जिम्मेदारी सौंपी, और उन्हें जिम्मेदारी सौंपी तो वह द्वार पे द्वारपाल के रूप में स्थित रहे। वायु देवता आए, उन्होंने कहा मुझे शीघ्रता से जाना है।